नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर लाल सैनी। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे द्वीप समूह, या ये कहें कि भारत में जो दो द्वीप समूह माने जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है उसको क्या नाम दिया गया है, तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक द्वीप समूह है और विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला भी इंडोनेशिया ही है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर बात करें विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, ये जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। और बात करें राजनीतिक रूप से तो इस पर डेनमार्क का कब्जा है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बात करें दोस्तों भारत में, तो भारत में दो द्वीप समूह हैं। एक जिसको नाम दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये चापाकार रूप में फैले हुए हैं और ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत है। फिर बात करें दूसरों को नाम दिया है लक्षद्वीप समूह। दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है अरब सागर के अंतर्गत। भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन द्वीप समूह कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन भी है। प्राचीन काल में अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता था। बात करें दोस्तों मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना गया, तो हमारा उत्तर होगा अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार में ही अंग्रेजों के समय यहाँ क्रांतिकारियों को ला करके सजा दी जाती थी, जिसे काले पानी की सजा के तौर पर जाना जाता था। तो काले पानी की सजा के लिए किसे जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। यहाँ सेलुलर जेल है, अंडमान निकोबार के अंतर्गत है, जहाँ काले पानी की सजा दी जाती थी। कोटरी टाइप से यहाँ क्रांतिकारी को रखा जाता था। कहते हैं कि यहाँ जिंदा व्यक्ति को लेके जाते थे लेकिन कभी जिंदा वापस नहीं आते थे। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय यहाँ हवाई अड्डा भी है, जो कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, यहाँ वीर सावरकर नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में, जो अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चापाकार रूप में फैला हुआ है, चापाकार रूप में है, लगभग 572 द्वीपों से ये मिलकर बना हुआ है। ये कहे कि यहाँ की जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसको नाम दिया है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है सैंडल पीक। ये कहे कि ये कौन से द्वीप पर है, तो ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैंडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और सैंडल का मतलब चंदन, अर्थात यहाँ चंदन के वृक्षों की भी प्रधानता है। दोस्तों याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में 15 से और 20 मई के आसपास 15 से 20 मई के आसपास मानसून का प्रवेश होता है। तो मानसून का प्रवेश सबसे पहले अंडमान निकोबार के अंतर्गत ही होता है। अगर भारत में संपूर्ण भूमि को देखा जाए तो 15 से 20 मई को यहाँ मानसून आता है, जबकि मुख्य भूमि पर 1 जून या जून का प्रथम सप्ताह को आता है। तो सबसे पहले मानसून का प्रवेश यही होता है। अंडमान निकोबार में ही यहाँ याद रखिएगा 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। तो अंडमान निकोबार के अंतर्गत कौन से वन मिलते हैं, तो वहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और यहाँ मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। इसका जो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसको नाम दिया है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और ये इसी को भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जिसको नाम दिया इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिसको नाम देते हैं ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर माना जाता है उत्तरी अक्षांश पर। जो 2004 में जो सुनामी है, इस सुनामी के कारण ये बिंदु नष्ट हो गया। इसे नाम दिया गया पिग्मीलियन बिंदु, पार्सन बिंदु या लाहिचिन बिंदु भी इसी को कहा गया। फिर बात करें दोस्तों, अंडमान निकोबार के अंतर्गत है 572 द्वीप हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो है वो है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार के 572 द्वीपों में से सबसे बड़ा माना जाता है। फिर बात करें दोस्तों 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री जो चैनल है ये, इसको याद रख सकते हैं 8 की मामी। तो मालदीव व मिनिकॉय के बीच है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री है, 8 डिग्री। 9 डिग्री, तो 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल की अगर हम लोग बात करें तो हम याद रख सकते हैं 9 की लक्ष्मी। 8 की मामी से मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री। 9 की लक्ष्मी, लक्षद्वीप है मिनिकॉय के बीच हो जाएगा अगला वाला, ये 9 डिग्री हो गया। 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच हो गया। और 11 डिग्री चैनल, ये जो 11 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाला कितना डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल माना जाता है। बात करें दोस्तों यहाँ पश्चिम बंगाल के अंतर्गत द्वीप न्यू मुरी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत माना जाता है, जो वर्तमान में डूब चुका है। ये भारत का सबसे नवीन व सबसे छोटा द्वीप इसको माना जाता था, जो कि डूब चुका है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत इसको माना गया। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी इन द्वीपों के कारण बना हुआ है। फिर बात करें दोस्तों यहाँ ओडिशा के अंतर्गत है। यहाँ बात करें तो वेल्लर द्वीप है। वेल्लर द्वीप ओडिशा बहुत फेमस है। वेल्लर द्वीप ओडिशा में ही चांदन नामक स्थान है जहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो याद रखिएगा वेल्लर द्वीप ओडिशा में है। यहीं पर चांदन नामक स्थान है जहाँ से किसका परीक्षण किया जाता है, तो मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और मिसाइल मैन बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। तो मिसाइलों का परीक्षण वेल्लर द्वीप। फिर बात करें दोस्तों यहाँ पुलिकट झील। इस पुलिकट झील के अंतर्गत एक और फेमस जगह है श्रीहरिकोटा जो स्थान है। ये जो श्रीहरिकोटा है ये यहाँ पर जो कहें कि श्रीहरिकोटा से उपग्रह परीक्षण किया जाता है। ये द्वीप के अंतर्गत है, पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है। फिर बात करें दोस्तों इधर नर्मदा नदी के पास में आलियाबेट, ताप्ती नदी के पास में खारियाबेट। तो आलियाबेट खारियाबेट ये 2 द्वीप इधर बंगाल, ये कहीं अरब सागर की ओर। खारियाबेट व आलियाबेट नर्मदा नदी के पास आलियाबेट और ताप्ती नदी के पास में खारियाबेट। फिर यहाँ महाराष्ट्र के पास में यहाँ 2, यहाँ एक एलिफेंटा और इसी के पास में एक और जिसको नाम देते हैं सालसेट से याद रखिए दोस्तों, सालसेट द्वीप पर ही क्या बसा हुआ है, मुंबई बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर कौन शहर बसा हुआ है, मुंबई बसा हुआ है। अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय पर्वतमाला जो हम पढ़ते हैं, नंगा पर्वत से नामचा बरवा और नामचा बरवा के बाद में ये अराकानियाम के नाम से जानी जाती है उत्तर दक्षिण में। आगे फिर ये डूबी हुई है बंगाल की खाड़ी में। और ये जो आगे ये जो हमें बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई पर्वतमाला जो दिखाई नहीं देती, यानी इसकी जो चोटियाँ दिखाई देती हैं वो इसे हम द्वीपों के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही हुआ है। तो याद रखिएगा अंडमान के पूर्व में 2 द्वीप हैं, वे बहुत फेमस है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार वहाँ से। अंडमान के पूर्व में 2 प्रसिद्ध द्वीप, एक जिसको नाम दिया जाता है बैरन द्वीप। अंडमान के पूर्व में 2 द्वीप हैं।
एक को नाम दिया गया है बैरन। बैरन यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान के पूर्व में है, और ये जिस द्वीप पर है उस द्वीप का नाम बैरन द्वीप है। इसी के पास में भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त यानी सोया हुआ, जिसमें अचानक विस्फोट हो, सुसुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडा। नारकोंडा भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है जो अंडमान के पास में ही है। और बात करें बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भी जो अंडमान के पास में ही है। फिर बात करें दोस्तों लक्षद्वीप समूह की, तो लक्षद्वीप समूह का जो निर्माण है ये प्रवाल नामक एक समुद्री जीव से हुआ है। प्रवाल नामक एक समुद्री जीव ने लक्षद्वीप का निर्माण किया है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व के पास में, उत्तरी पूर्वी क्वींसलैंड प्रांत के पास में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के तौर पर जाना गया है, उसी तरह से इसी जीव ने निर्माण किया है इस द्वीप का। तो जब ये द्वीप बनाता है इसे कोरल आइलैंड या प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं, जबकि ये जब ये ग्रेट बैरियर रीफ यानी एक अवरोध भित्ति के रूप में काम करता है, ये यानी एक समुद्री जीव होता है। इस पर सुरक्षा के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सुरक्षा कवच होता है, समूह में रहते हैं, ब्रीडिंग फास्ट होता है, ये एक दूसरे के ऊपर अपना स्लेटर यानी आवास बनाते हैं, धीरे धीरे वो चट्टान के रूप में बन जाता है और द्वीप का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको नाम है प्रवाल द्वीप। और 11 डिग्री चरण जो है लक्षद्वीप को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये भी जो लक्षद्वीप है इसके अंतर्गत लगभग अरब सागर के अंतर्गत लगभग 43 द्वीप माने जाते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत 204। वैसे याद रखिएगा दोस्तों, इधर 43 और इधर अंडमान निकोबार में जो है ये 572, इसलिए लगभग 615 द्वीप माने गए हैं भारत के अंतर्गत। तो भारत में कितने द्वीप हैं? 615। कुछ द्वीपों का निर्माण होता है और कुछ द्वीप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये आंकड़े थोड़े अलग अलग मिलेंगे आपको। फिर बात करें दोस्तों कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह है जो कि मुख्य तट पर नहीं है, और पोर्ट ब्लेयर में ही वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंडमान निकोबार में ही मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।